हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं? हीट, मोलर हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, वर्क, और इसके साथ साथ एंट्रोपी और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कंप्लीट किया था। चलिए अब हम लोग इसमें आईआईटी जेई के जो एडवांस के जो प्रॉब्लम आते हैं उन प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग इन सब कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने जा रहे हैं। देखिए पहला जो प्रॉब्लम है ये आप देखिए सभी लोग, व्हाट इज द वर्क डन ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस इन ए प्रोसेस डिस्क्राइब बाय वीटी ग्राफ। ये हमें वीटी ग्राफ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस वीटी ग्राफ में कौन कौन से प्रोसेस हैं? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 to 1, राइट। चलिए अब मैं बात करने जा रहा हूं टोटल वर्क डन कितना होगा इसके अंदर, राइट। टोटल वर्क डन W टोटल इक्वल टू कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है इसके अंदर? एक प्रोसेस इन्वॉल्व है W12, राइट। दूसरा प्रोसेस कौन सा इन्वॉल्व है? W23। तीसरा प्रोसेस कौन सा इन्वॉल्व है? W34 और लास्ट प्रोसेस है W41। इतना पॉइंट क्लियर हुआ सब बच्चों को। अब मुझे कैलकुलेट करना है W12। देखिए यहां पर अब मैं वर्क डन कैलकुलेट करने जा रहा हूं 1-2 प्रोसेस का। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस है W12, दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल, दिस इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसा कि आप सारे बच्चे जानते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है, तो आप लिख सकते हैं W12 इक्वल टू माइनस NRT ln V2 बाई V1। ये बात सब बच्चों को समझ में आती है। N हाउ मेनी मोल्स? 1 मोल्स, -1 इंटू R। टेम्परेचर कितना है यहां पर देख सकते हैं आप 300 केल्विन। V2 कितना? 20 लीटर। V1 कितना? 10 लीटर। सो दिस वैल्यू विल बी 20/10। और यहां से हमारे पास W12 की वैल्यू आती है W12 इक्वल टू -300R ln2। ln2 की वैल्यू कितनी है? 0.7। तो यहां पर वैल्यू देख लीजिएगा -300R इंटू 0.7। क्लियर। तो ये मेरे पास W12 की वैल्यू आ जाती है W12 इक्वल टू -210R, -210R। देखिए हमारा जो आंसर है वो किस में है? कैलोरीज में। तो R की वैल्यू रख देते हैं 2। तो यहां से वैल्यू आ रही है -210 इंटू 2 एंड दिस वर्क डन इज -420 कैलोरीज। यहां तक सब बच्चे समझते हैं। ये आ गया मेरे पास 1-2 प्रोसेस का वर्क डन। चलिए अब मुझे प्रोसेस 2-3 चाहिए, W23। अब देखो W23 प्रोसेस आप देख रहे होंगे, ये जो प्रोसेस है इसमें जो वीटी ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। जब भी वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, आप सब बच्चे इस बात को जान लीजिए, दिस इज आइसोबैरिक प्रोसेस। विच प्रोसेस इट इज? आइसोबैरिक प्रोसेस। तो यहां पर मैं देखो अलग कलर यूज करते हुए लिखता हूं, दिस इज रिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेस। क्लियर। अब इस प्रोसेस का हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। क्या वर्क डन आएगा इसके अंदर? जैसे कि आप जानते हैं W23 इक्वल टू -NR V2 माइनस T2 माइनस T1। तो वर्क डन में लिखता हूं आपके लिए -NR T2 माइनस T1। ये बात सब बच्चे जानते हैं। रिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है? -NR T2 माइनस T1। या आप लिख सकते हैं -P V2 माइनस V1। उसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया -NR T2 माइनस T1। अब वैल्यू रखते हैं। N की वैल्यू कितनी है? 1 मोल। R की वैल्यू कितनी है? 2। T2 आप देखिए सब बच्चे, T2 कितना है? 2 से 3 प्रोसेस की बात कर रहे हैं। T2 टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, जो स्टेट 3 पे टेम्परेचर होगा दिस इज 600 केल्विन। तो आप लिख सकते हैं 600 - 300।
600 minus 300 and this value is minus 600 calories, minus 600 calories। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कितना वर्क आ गया, माइनस 600 केल्विन। तो ये प्रोसेस अपना कौन सा कवर हो गया, 2 से 3। अब आप देखो सब बच्चे ध्यान से, जैसा कि जो प्रोसेस है 3 to 4, अगेन दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। दिस प्रोसेस इज, कौन सा प्रोसेस हमारे पास, ये वाला आप देख सकते हैं, दिस इज 3 to 4, दिस प्रोसेस इज 3 to 4। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस इज 3 to 4 प्रोसेस, तो W 3 to 4 कितना होगा, इक्वल टू वही माइनस एनआरटी ln V2 बाई V1। एन की वैल्यू कितनी है 1, आर की वैल्यू 2 रख दीजिए। टेम्परेचर कितना है यहाँ पर, एक बार चेक कर लीजिए, टेम्परेचर है 600 केल्विन। तो यह आ जाएगा आपके पास इंटू 600 ln 10/40। क्लियर हो सब बच्चों को? तो कैलकुलेट कर दीजिए इसको, W34 इक्वल टू माइनस 1200 इंटू ln 1/4। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस ln4। ln4 को 2 ln2 लिख सकता हूं मैं, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2400 इंटू 0.7। क्लियर हुआ? मल्टीप्लाई कर दीजिए एक बार, W324 इक्वल टू 0.28, कितना आया 28 और 16, तो वैल्यू आ गई 1680 कैलोरीज। W34 आ गया। अब यहां पर देखिए आप इसके अंदर जो अपना प्रोसेस 4-1 है, 4-1 को आप देख लीजिएगा, दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस, और इस आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा, वर्कडन 0, राइट। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, देखो ध्यान दीजिए आप सब बच्चे इसके अंदर 4-1, दिस 4-1 प्रोसेस इज रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। और जैसा कि आप सारे बच्चे जानते हैं, रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्कडन कितना होता है, W4-1, ये वैल्यू 0 आएगी। अब मुझे टोटल वर्कडन निकालना है, तो आपके पास जो नेट वर्कडन आएगा दैट इज टोटल वर्कडन एंड द वैल्यू इज, सारे वर्कडन को ऐड कर देते हैं। देख लीजिए आप लोग कौन कौन से वर्कडन हैं, देखो ध्यान दीजिए सब बच्चे, यहां पर ये आएगा हमारे पास -420, मैं वैल्यू रख देता हूं -420। उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग, इसके बाद है ये वाली वैल्यू -600, वैल्यू रखते हैं भाई -600, और ये वैल्यू हमारे पास प्लस 1680। तो वैल्यू कितनी आ गई एक बार चेक कर लीजिए, W नेट वैल्यू हो जाएगी, और आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्डन कितना है 0। दिस वैल्यू इज W नेट 1680 माइनस ये वैल्यू आ गई 1020। क्लियर? और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 660। दिस वैल्यू इज 660 कैलोरीज। एक बार आंसर चेक कर लीजिए सब बच्चे, क्या आंसर आता है देख लीजिए आप लोग। इसका आंसर आएगा सी पार्ट। क्लियर? 660 कैलोरीज। यस, आंसर भी कितना हमारे पास सी पार्ट ही दिया हुआ है। बताइए सारे बच्चों को समझ में आ गया? ये एक बार में प्रॉब्लम दोबारा से बताता हूं सब बच्चों को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसा कि इस प्रोसेस के अंदर दिया है, आप एक बार देख सकते हैं सब बच्चे, 1 से 2 दिस इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, 2 to 3 दिस इज रिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेस, 3 to 4 this is reversible isothermal process, right? And again 4 to 1 this process is reversible isogoric process। अब हम सब प्रोसेस में वर्डन कैलकुलेट करने वाले हैं। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्डन कैसे आएगा, -nRT ln V2 by V1। तो जैसा कि आपने W12 कैलकुलेट किया है,
minus nRT ln V2 by V1 minus 1 nR. How many moles? 1 mole. R टेम्परेचर कितना है 300 ln वॉल्यूम कितना है 20 दैट इज V2 और V1 कितना है 10. इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, हमारे पास W12 की वैल्यू आ गई -420 कैलोरीज. क्लियर. नेक्स्ट प्रोसेस है अपना W23. W23 जो है दिस इज आइसोबैरिक प्रोसेस. आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्डन कितना होता है W इक्वल टू -P V2 माइनस V1. लेकिन मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं किसमें, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए W इक्वल टू -P V2 माइनस V1 और आप P V2 को लिख सकते हो nRT2 और P1 V1 को लिख सकते हैं nRT1. nR कॉमन ले लीजिए. नाउ W23 इक्वल टू -nR T2 माइनस T1. अब आप इस सारी वैल्यू रख दीजिएगा. T2 कितना होगा 600 केल्विन, T1 कितना है 300 केल्विन. आप देख सकते हैं 3 के ऊपर कितना टेम्परेचर है 600 केल्विन और 2 के ऊपर कितना है भाई 300 केल्विन. तो यहां से मेरे पास W23 की वैल्यू आ रही है -600 कैलोरीज. पॉइंट क्लियर. इसके बाद मैं अगली प्रोसेस पे चल रहा हूं 3 to 4. देखिए आप लोग 3 to 4 जो प्रोसेस है ये अपना कैसा प्रोसेस होगा, देखिए ग्राफ में 3 to 4 दिस इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस. ये जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है कैसे वर्डन कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल है. अगेन यूज द फॉर्मूला W इक्वल टू -nRT ln V2 by V1. तो देखिए हमने कैलकुलेट किया यहां पर W3 to 4 माइनस n की वैल्यू कितनी 1, R की वैल्यू कितनी 2 ln V1 कितना है हमारे पास 40 लेकिन V2 कितना है 10. ये आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर भी. तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास W34 की वैल्यू आ गई 1680 कैलोरीज. राइट. और जैसा कि 4 to 1 प्रोसेस है दिस इज रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस और इस प्रोसेस के अंदर जो वर्कडन होगा दैट विल बी 0. अब हम टोटल वर्कडन अगर कैलकुलेट कर रहे हैं W टोटल दैट इज W नेट वैल्यू, तो सारे प्रोसेस का वर्कडन आप ऐड कर दीजिए. दैट इज W12 प्लस W23 प्लस W34 प्लस W421. ये सारी वैल्यू रखते हैं -420 -600 प्लस 1680 प्लस 0 और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 660 कैलोरीज. नाउ इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. चलिए अब हम लोग अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. देखिए अगला जो प्रॉब्लम है इसको एक बार पढ़िए सब बच्चे. ये दिया हुआ है ए डाइएटॉमिक आइडियल गैस इनिशियली एट 273 केल्विन 100 कैलोरी हीट ड्यू टू विच सिस्टम डिड 209 जूल ऑफ वर्क. देखो ध्यान दें यहां पर सिस्टम को कितनी हीट दी गई Q, एक बार सारी वैल्यू लिख लीजिएगा. Q दी गई है उसको 100 कैलोरीज. 100 कैलोरीज को आप कन्वर्ट कर लीजिए जूल में. क्लियर. तो 100 इंटू 4.18 और ये आपके पास जो Q वैल्यू आ गई दिस इज 418 जूल. इतनी हीट सिस्टम को दी गई. नाउ वी अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. आप सब बच्चे जानते हैं अप्लाई FLOT. अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करने जा रहे हैं. यहां पर देख लीजिए आप फॉर्मूला है डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W. इससे हम लोग डेल्टा U कैलकुलेट कर लेते हैं. डेल्टा U वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा U इक्वल टू Q है मेरे पास 418 और यहां पर देखो ध्यान दीजिए जैसे कि लिखा हुआ सिस्टम डिड 209 जूल ऑफ वर्क. इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम इज 209 और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा दैट इज -218. देखिए सब बच्चे ध्यान से, दिस वर्क डन इज माइनस कितना दिया हुआ है 209 सॉरी -209 ऑफ जूल. ये आपको दिया हुआ है. तो यहां से वैल्यू रखते हैं 418 माइनस 209 इक्वल टू दिस इज 209 जूल. हमारे पास ये भी वर्क आ गया. अब एक काम करते हैं डेल्टा U अपॉन Q की वैल्यू निकाल लेते हैं. देखिए यहां पर Q डिवाइडेड बाई डेल्टा U. राइट. Q कितना है मेरे पास 418, डेल्टा U कितना है 209 और ये वैल्यू कितनी आ गई 2. ये बात सब बच्चे समझते हैं. तो यहां से हमारे पास Q की वैल्यू आ गई है 2 टाइम्स डेल्टा U. Q को मैं क्या लिख सकता हूं NCM dt. Q इज NCM dt.
और डेल्टा यू को क्या लिख सकता हूं, एन सीवीएम डी टी, राइट, एन सीवीएम डी टी, ये आप सब बच्चे जानते हैं। तो यहां से मेरे पास सीएम की वैल्यू आ गई 2 टाइम सीवीएम, और सीवीएम की हमें वैल्यू दी हुई है क्या, एक बार चेक कर लीजिएगा। मोलर हीट कैपेसिटी हमसे पूछ रहे हैं, और ये कौन सी गैस है, डाई एटॉमिक गैस है। तो डाई एटॉमिक गैस का हम सीवीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए सीवीएम कैसे आएगा, सीवीएम इक्वल टू N1R/2 प्लस N2R/2। ये आप सब बच्चे जानते हैं। N1, व्हाट इज N1? N1 इज ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड N2 इज रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर डाई एटॉमिक गैस ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3, और रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 2। ये तो आप सब बच्चे जानते हैं। दिस इज 2R/2, और फाइनली ये वैल्यू आ जाती है मेरे पास 5R/2। दिस इज सीवीएम फॉर O2 गैस। तो मैं यही सीवीएम यूज करूंगा यहां पर। ये वैल्यू आ गई 2 इंटू 5R/2। तो फाइनली मेरे पास सीएम की वैल्यू आ गई कितना, 5R। एक बार चेक कर लीजिए, सीएम की वैल्यू कितनी आ गई, 5R। दिस इज द आंसर। क्लियर? एक बार प्रॉब्लम फिर से रिपीट कर देता हूं, कैसे हमने प्रॉब्लम सोल्व किया है। बहुत ही आसान है। जैसे बोल रहे हैं, ए डाई एटॉमिक गैस इनिशियली एट 273 केल्विन 100 कैलोरी हीट गिवन, 100 कैलोरी हीट गिवन है उसको। इसका मतलब सिस्टम को आपने 100 कैलोरी हीट दे दी, तो यानी क्यू की वैल्यू क्या होगी, 100 कैलोरीज 100 इंटू 4.18, तो कितना जूल में आ गया, 418 जूल आ गया। और सिस्टम डिड, ड्यू टू विच सिस्टम डिड 209 जूल वर्क। तो सिस्टम ने 209 जूल वर्क किया है, दैट इज W इक्वल टू माइनस 209। अब यहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा यू बाय द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू कितना है, 418 माइनस डब्ल्यू दैट इज 209। तो यहां से मेरे पास डेल्टा यू आ जाता है 209 जूल। क्लियर हुआ सब बच्चों को? अगर मैं Q को डेल्टा U को डिवाइड कर देता हूं तो वैल्यू आ रही है मेरे पास 418 डिवाइडेड बाई 209 इक्वल टू 2। क्लियर? तो सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया Q इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा U। फिर आप यूज कर सकते हैं इसको। Q की वैल्यू कितनी है आप जानते हैं, NCM dt, और डेल्टा U NCVM dt। तो यहां से मेरे पास एक रिलेशन आया CM इक्वल टू 2 टाइम्स CVM। क्लियर? अब हम डाई एटॉमिक गैस के लिए सीवीएम कैलकुलेट करते हैं। कई बार बच्चे याद किया हुआ भी लिख देते हैं डायरेक्ट, बाकी आपको मैंने इसका भी फॉर्मूला बता दिया है। सीवीएम इक्वल टू N1R/2 प्लस N2R/2। N1 रिप्रेजेंट ट्रांसलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम, N2 रिप्रेजेंट रोटेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर आप देखो ध्यान दीजिएगा, O2 गैस के लिए ट्रांसलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3, और रोटेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 2, बिकॉज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज लीनियर मॉलिक्यूल। तो यहां से मेरे पास सीवीएम की वैल्यू आ चुकी है 5R/2। ये जो सीवीएम की वैल्यू आई है इसको यहां पर देते हैं 2 इंटू 5R/2, और सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया CM इक्वल टू 5R, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी फॉर द गिवन प्रोसेस इज 5R। नाउ दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू एवरीबॉडी। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, अगला प्रॉब्लम देखिए, ये वाला है हमारे पास। 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एक्सपेंड इरिवर्सिबली इन 2 स्टेजेस एक्सपेंशन। स्टेट 1 दिया हुआ है 8 बार 4 लीटर 300 केल्विन। फिर उसके बाद हमारे पास 2 बार 16 लीटर 300 केल्विन। स्टेट 3 1 बार 32 लीटर एंड 300 केल्विन। द हीट एब्जॉर्ब बाय द प्रोसेस इज। कैसे सोल्व करेंगे इसको? वेरी सिंपल, वी यूज दिस फॉर्मूला FLOT, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको यूज करते हैं। देखिए डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, ये आप सब बच्चे जानते हैं। इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो दिया हुआ हमें, दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस बिकॉज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। तो इन दिस केस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल, देखो ध्यान देंगे सब बच्चे, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस
देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू कितना होगा 0, तो यहां पर ये वैल्यू कितनी आ गई Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यानी अगर मुझे इसका वर्णन कैलकुलेट में कर लेता हूं तो यहां पर मैं बता सकता हूं आपको कितना हीट इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। चलिए वर्णन कैलकुलेट करते हैं। यहां पर देखो ध्यान दी सब बच्चे, वर्णन कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर हम लोग। मैं पीवी ग्राफ बना देता हूं। देखिए ये इसका पीवी ग्राफ बनेगा, इधर पी लिया हुआ है, इधर वी लिया हुआ है, राइट। इसमें 3 स्टेट हैं। एक स्टेट कौन सी है, इनको अलग कलर से यूज कर लेते हैं। दिस इज स्टेट ए, दिस इज स्टेट बी एंड दिस इज स्टेट सी, राइट। अब यहां पर आप देख सकते हैं इन स्टेट के अंदर यहां पर कितना कितना प्रेशर, कितना वॉल्यूम, वो सब हम देख सकते हैं। ये देखिए आप सब बच्चे, देखिए ऐसे हमने तीनों स्टेट बना ली हैं और वैल्यू रखते हैं। देखिए वैल्यू क्या क्या है। स्टेट ए 8 और 4, 8,4 आप देख सकते हैं यहां पर प्रेशर कितना है 8, वॉल्यूम कितना है 4, राइट। उसके बाद दूसरी वाली स्टेट पर 2,16, यानी यहां पर ये कितना है प्रेशर 2 और ये कितना है 16, ये सब लीटर में है, राइट। इसके बाद देखिए जो लास्ट वाली है कितना है 132, यानी ये प्रेशर 1 है और ये कितना है 32। बहुत ही सिंपल है। आप जब वर्णन कैलकुलेट करेंगे, दिस इज इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है ये, इरिवर्सिबल। दिस इज इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आप जानते हैं दिस इज एक्सपेंशन। डेफिनेटली जो वर्णन होगा, दिस वर्णन इज माइनस ए के इक्वल होगा। अब इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया कितना आएगा, देखो एरिया सब बच्चे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देंगे। इसमें एरिया आएगा कौन कौन सा, एक तो ये वाला एरिया आएगा, राइट। दूसरा एरिया कौन सा आएगा, ये वाला एरिया आएगा। देखो मैं इसको डॉटेड लिख देता हूं। एक एरिया ये वाला आएगा डॉटेड वाला, तो आप देख सकते हैं, राइट। तो मेरे पास जो एरिया आएगा कितना 2, ये वाला रेक्टेंगल 2, और ये वाला डिस्टेंस कितना वो 16 माइनस 4 प्लस ये वाला कितना, ये वाला रेक्टेंगल 1, और ये कितना है 32 माइनस 16। तो वैल्यू आती है मेरे पास कितनी 12 इंटू 2 24 प्लस 32 माइनस 16। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 40। अब यहां पे देख सकते हैं ये वैल्यू मेरे पास किस में आएगी, प्रेशर में, बार में दिया हुआ है। ये आ गई बार लीटर में। ये किस में वैल्यू आ गई, बार लीटर। तो W की वैल्यू आ गई 40 बार लीटर। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। और 1 बार लीटर में 1 बार लीटर इक्वल टू हाउ मेनी जूल, 100 जूल। ये आप सब बच्चे जानते हैं। तो यहां से मेरे पास जो वर्णन आ रहा है, एंड दिस वर्णन विल बी नेगेटिव बिकॉज दिस इज एक्सपेंशन। और ये वैल्यू आएगी माइनस 40 इंटू 100 इक्वल टू माइनस 4000 जूल। क्लियर। अब यहां से मुझे Q कैलकुलेट करना है। देखिए जैसे कि हमने कैलकुलेट किया हुआ था, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ये वैल्यू रखिए माइनस 4000 जूल, और फाइनली Q की वैल्यू कितनी आ गई 4000 जूल। ये बात सब बच्चों को समझ में आती है। चलिए एक बार मैं फिर से इस प्रॉब्लम को बता देता हूं सब बच्चों को, बहुत ही आसान है। जैसा कि हमारा आंसर आ गया इसमें 4000 C। क्लियर। देखिए क्या बोल रहे हैं इस प्रॉब्लम के अंदर, 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस, आइडियल मोनोटोमिक गैस एक्सपेंडेड इन 2 स्टेज एक्सपेंशन। स्टेट 1 8 बार 4 लीटर 300 केल्विन। उसके बाद एक अगली स्टेट आई हमारे पास कौन सी, 2 बार 16 लीटर 300 केल्विन।
फिर लास्ट स्टेट है दैट इज फाइनल स्टेट 1 बार 32 लीटर 300 केल्विन। द हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इन दिस प्रोसेस इज, अब हमें हीट एब्जॉर्ब निकालनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं थ्रू आउट प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो विच प्रोसेस इट इज? दिस इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ वी यूज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज delta U equal to Q plus W. In this case, you will find delta U equal to 0. So we have Q plus W equal to 0, and finally we have Q equal to minus W. Now we have to calculate work done in this irreversible isothermal process, right? चलिए कैलकुलेट करते हैं। First of all, we draw this, we draw PV ग्राफ। एक्चुअली इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ तो प्लॉट नहीं हो सकता, लेकिन वर्क डन तो कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये वर्क डन कैलकुलेट करने का तरीका है W इक्वल टू माइनस ए, राइट? ए कितना होगा? ये वाला रेक्टेंगल का एरिया ले लेंगे, एक ये वाले रेक्टेंगल का एरिया ले लेंगे। तो इन दोनों ही केसेस में 2 इंटू 16 माइनस 4, आप सब बच्चे समझते हैं, प्लस 1 इंटू 32 माइनस 16, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया मेरे पास कितना एरिया आया? 40। तो W इक्वल टू माइनस 40, प्रेशर किसमें है? बार में, वॉल्यूम किसमें है? लीटर में। तो यहां पर मेरे पास W आ गया माइनस 40 बार लीटर। आप देखिए एक बार लीटर के अंदर कितने जूल होते हैं? 100 जूल। तो यहां पर W को अगर मैं जूल में कन्वर्ट करने जा रहा हूं तो W की वैल्यू आ गई माइनस 40 इंटू 100 इक्वल टू माइनस 4000 जूल। क्लियर हुआ? इसके बाद आप देख सकते हैं Q इक्वल टू माइनस W की वैल्यू रखिए, माइनस माइनस प्लस, और फाइनली हमारा आंसर आ जाता है Q इक्वल टू 4000 जूल। अब बताइए ये प्रॉब्लम सभी बच्चों को समझ में आ गया है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये भी, सब बच्चे देखिए एक बार क्या प्रॉब्लम है। 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस CV दिया हुआ है 5/2R was compressed adiabatically against a constant प्रेशर ऑफ 2 atm। अब यहां से आप समझना होगा, आप सबसे पहले प्रोसेस का नाम लिखेंगे। क्या प्रोसेस होगा ये? दिस इज, सबसे पहले कितने मोल दिए हमें? 2 मोल दिए हुए, और इसमें ये जो आइडियल गैस है इसका CVM दिया हुआ है। कितना CVM दिया हुआ है? 5/2R। ये आप सब बच्चों समझ रहे हैं? ये कह रहा है कि वॉज कंप्रेस एडियाबेटिकली अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। इसका मतलब कौन सा प्रोसेस? दिस इज इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहां पर प्रोसेस का नाम लिखिए, दिस इज इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो सब बच्चे समझ गए प्रोसेस का नाम क्या है, राइट? अब हमें कैलकुलेट करना है इसके अंदर, देखो ध्यान दीजिए, विच वॉज इनिशियली एट 350 केल्विन। तो इनिशियल टेम्परेचर भी दिया हुआ है T1। कितना टेम्परेचर दिया हुआ भाई? T1 350 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर, और इनिशियल प्रेशर कितना दिया हुआ है? 1 atm। ये सारा डेटा हमें दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर यानी P एक्सटर्नल ये कितना दिया हुआ है? 2 atm। अब देखो ध्यान देना, अगर प्रॉब्लम के अंदर फाइनल प्रेशर मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा दैट इज फाइनल प्रेशर। तो इसके अंदर फाइनल प्रेशर P2 की वैल्यू कितनी है? 2 atm। ये बातें सब बच्चों को समझ में आती हैं? क्लियर? वर्क इन्वॉल्व, अब हमें कैलकुलेट करना है इसके अंदर वर्क डन। बहुत सिंपल तरीका है, जब भी आप एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन कैलकुलेट करने जाते हैं हमेशा अप्लाई करिए FLOT, अप्लाई FLOT, राइट? क्या होता है FLOT के अंदर? डेल्टा U इक्वल टू, आप सब बच्चे जानते हैं, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, बिकॉज दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस, और एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इसका मतलब Q की वैल्यू 0। ये Q की वैल्यू 0 यहां पे रखिए, तो ये आएगा डेल्टा U इक्वल टू 0 प्लस W। तो यहां से W की वैल्यू आ गई डेल्टा U। क्लियर हुआ? अब डेल्टा U कैसे निकलेगा? NCVM dt आप सब बच्चे जानते हैं, W इक्वल टू NCVM dt लिमिट T1 से T2। क्लियर? अब यहां पर ऐसा करते हैं, इसके अंदर ये वैल्यू रख देते हैं। देखिए आप लोग, W इक्वल टू N हाउ मेनी मोल्स? 2 मोल्स।
सीवीएम बाहर आ जाएगा। सीवीएम की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, सीवीएम दिया हुआ 5/2R, सीवीएम 5/2R, और ये आ गया dt। इनिशियल टेम्परेचर कितना है 350 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाता है W = 5R T2 - 350। तो अब मुझे अगर T2 की वैल्यू आ जाती है तो मेरे लिए बहुत आसान है यहां पर वर्णन कैलकुलेट करना। तो अब आपको टेम्परेचर के फॉर्मूले याद आ रहे होंगे, ये फॉर्मूला सब बच्चों को याद रखना है। T2 - T1, T2 - T1 डिवाइडेड बाई गामा -1 इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल T2 अपॉन P2, T2 अपॉन P2 माइनस T1 अपॉन P1। ये फॉर्मूला है। अगर कभी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस आती है और P एक्सटर्नल की वैल्यू 0 नहीं है, इन दैट केस we use this formula T2 - T1 divided by gamma -1 equal to minus P external T2 upon P2 minus T1 upon P1। अब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। T2 माइनस T1 कितना 350 केल्विन। अब गामा कैलकुलेट करते हैं। देखिए मैं इधर कैलकुलेट कर देता हूं गामा आप लोगों के लिए। गामा इक्वल टू CPM अपॉन CVM। तो आप देख सकते हैं CVM दिया हुआ 5/2R, तो CPM हो जाएगा 7/2R। दिस इज 7/2R डिवाइडेड बाई 5/2R। तो यहां से गामा की वैल्यू कितनी आ गई 1.4। ये पॉइंट क्लियर है सब बच्चों को। तो गामा की वैल्यू आ गई मेरे पास 1.4। तो 1.4 - 1 इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल। P एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है, हमने लिखा हुआ है 2 ATM। T2 हमें कैलकुलेट करना है। P2 कितना है 2 माइनस T1। T1 कितना है अपने पास 350 केल्विन। P1 कितना है अपने पास, P1 की वैल्यू है भाई 1। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास T2 की वैल्यू आ जाती है कितनी 450 केल्विन। आप सोल्व कर लीजिएगा। T2 यहां से हमारे पास वैल्यू आ रही है 450 केल्विन। अब ये T2 की वैल्यू को वहां पर रख देते हैं तो ये वर्णन आएगा W = 5, हमें कैलकुलेट करना है R के टर्म्स में, यस R के टर्म्स में 5R, और ये वैल्यू आ गई T2 कितना 450 माइनस ये कितना है 350 इक्वल टू 500R। कितनी वैल्यू आ रही है 500R। तो इससे हमारा आंसर आ रहा है कौन सा 4। यस डी पार्ट इसका आंसर आ गया 4th वाला। अब बताएं ये प्रॉब्लम सभी को समझ में आया है। तो सोल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई विच प्रोसेस इट इज। जैसा कि प्रॉब्लम में दिया हुआ है दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस एंड प्रोसेस टेक्स प्लेस अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ, दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अब जो हमें पॉइंट दिए हुए इन्होंने एन की वैल्यू 2 मोल दिया हुआ है, सीवीएम ऑलरेडी 5/2R दिया हुआ है। जैसे कि हमने प्रोसेस आइडेंटिफाई कर लिया है इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट। उसके बाद T1 हमें दिया हुआ है 350 केल्विन, P1 कितना दिया हुआ है 1 ATM, P एक्सटर्नल 2 ATM दिया हुआ है, P फाइनल नहीं दिया हुआ है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जिसमें P एक्सटर्नल दिया हुआ हो लेकिन P फाइनल ना दिया हो, इन दैट केस फाइनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर आर इक्वल, सो दैट वी यूज दिस फॉर्मूला, वी यूज फाइनल प्रेशर इक्वल टू 2 ATM। इतना समझ में आया सब बच्चों को। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं वर्क डन के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू की वैल्यू कितनी है 0, डेल्टा यू इक्वल टू 0 प्लस डब्ल्यू। तो मेरे पास डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई डेल्टा यू, और डेल्टा यू क्या होगा एन सीवीएम dt। एन की वैल्यू कितनी 2, सीवीएम की वैल्यू 5/2R दी हुई है, T1 कितना 350 केल्विन, T2 वी हैव टू कैलकुलेट। अब फाइनली बात ये आती है, देखो ध्यान देंगे, आपके पास ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, अगर कोई भी इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है उसका फाइनल टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट होता है, बहुत सिंपल तरीका है। T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई गामा -1 इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल T2 अपॉन P2 माइनस T1 अपॉन P1। मैं सारी वैल्यू रख देता हूं। T1 कितना 350 केल्विन, गामा कितना 1.4, P2 कितना 2, P1 कितना 1, P एक्सटर्नल कितना 2। यहां से मेरे पास सिंप्लीफाई करके फाइनल टेम्परेचर आता है 450 केल्विन। अब T2 की वैल्यू हम यहां पे रख देंगे, तो ये मेरे पास आ गया W इक्वल टू 5R इंटू
450 minus 350 equal to 100 into 5 hour, that is 500 hour. So this is our final answer. अब सब बच्चे समझ गए इसको? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखिए अगला प्रॉब्लम है, ये भी एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। क्या क्या इसके अंदर एक बार पढ़िए। ये दिया हुआ है इन्होंने, एन इंसुलेटेड कंटेनर ऑफ गैस हैज 2 चैम्बर। एन इंसुलेटेड कंटेनर, इसमें 2 चैम्बर हैं। ये कोई इंसुलेटेड कंटेनर है, ये समझ में आ रहा था बच्चों को? दिस इज इंसुलेटेड कंटेनर। इस इंसुलेटेड कंटेनर में, ये एक इंसुलेटेड कंटेनर है और इसके अंदर 2 चैम्बर है इस टाइप से। ये 2 चैम्बर है, राइट। जैसे बोल रहा है कि सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग पार्टीशन, दिस इज इंसुलेटिंग पार्टीशन। वन ऑफ द चैम्बर हैज वॉल्यूम V1, पहला वाला चैम्बर का वॉल्यूम V1 है, प्रेशर कितना P1, टेम्परेचर कितना T1। वैसे ही जो दूसरे वाला चैम्बर है, उस चैम्बर का वॉल्यूम कितना V2, प्रेशर कितना P2, टेम्परेचर कितना T2, राइट। फिर आगे बोलते हैं, देखिए यहां से, इफ पार्टीशन रिमूव विदाउट डूइंग एनी वर्क। अब ये पार्टीशन रिमूव कर दिया, इस केस के अंदर कोई भी वर्क डन नहीं हुआ, ऐसा दिया हुआ प्रॉब्लम के अंदर। फाइंड द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो ध्यान दीजिए इसके अंदर, अप्लाई FLOD। देखो इसमें एक बात याद रखना, किसी भी थर्मोडायनामिक्स प्रॉब्लम में जब आप प्रोसीड करते हैं तो FLOD हमेशा दिमाग में रखिए, इसका यूज बहुत बार होता है फ्रिक्वेंटली। देखिए डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, जैसा कि हमें पता है वर्क डन कितना हुआ? 0। कितना वर्क डन हुआ? 0। और इंसुलेटिंग चैम्बर है तो Q कितना होगा? 0। तो फाइनली मेरे पास डेल्टा U की वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज डेल्टा U टोटल। डेल्टा U टोटल कितना आ गया? 0। और डेल्टा U टोटल किसका होगा? गैस 1 का, मतलब पहले वाले चैम्बर का प्लस दूसरे वाले चैम्बर का। तो यहां पे बोल सकते हैं डेल्टा U चैम्बर 1 प्लस डेल्टा U चैम्बर नंबर 2 इक्वल टू 0। अब यहां पर वैल्यू रखिए भाई, डेल्टा U क्या होगा? NCVM, यानी N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। CVM, चूंकि एक ही गैस है तो मैं इसको CVM लिख सकता हूं। CVM dt, इनिशियल टेम्परेचर T1 एंड फाइनल टेम्परेचर इज T, प्लस N2 CVM dt, इनिशियल टेम्परेचर T2 एंड फाइनल टेम्परेचर इज T, दिस वैल्यू इज 0। तो यहां से आप बोल सकते हैं N1 की वैल्यू कितनी? P1 V1 अपॉन R T1, और ये वैल्यू आ गई आपके पास T माइनस T1 प्लस P2 V2 अपॉन R T2, और ये आ गया T माइनस T2, और CVM इसमें से कॉमन आ जाएगा, एंड दिस वैल्यू इक्वल टू 0। तो इसमें CVM अपॉन R तो 0 में चला गया, तो ये फाइनली आपके पास आ गया P1 V1 अपॉन T1 T माइनस T1 प्लस P2 V2 अपॉन T2 P2 V2 अपॉन T2 T माइनस T2 इक्वल टू 0। इसको देखिए आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखो ध्यान दीजिए बच्चे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा T1 T2, लिखिए T1 T2 P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सीधा हमारे पास ये आंसर आ रहा है। तो ये अपना जो आंसर आ गया T1 T2 P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1, दिस इज आवर आंसर। और इसका आंसर आ गया कौन सा? ए पार्ट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए ध्यान से, फॉर एन आइडियल मोनोएटॉमिक प्रोसेस K T इक्वल टू KV, जैसा कि हमें प्रोसेस दिया हुआ है T इक्वल टू KV, देखिए यहां पर T इक्वल टू KV हमें प्रोसेस दिया हुआ है। तो काम करते हैं, T को एलिमिनेट कर देते हैं। आप जानते हैं PV इक्वल टू NRT, तो T की जगह में लिख सकता हूं PV अपॉन NR, राइट।
पीवी अपॉन एनआर, ये वैल्यू मैंने टी की जगह लिख दी, इक्वल टू केवी। यहां से आप देख सकते हैं पी वी टू दी पावर 0 इक्वल टू कांस्टेंट, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0। कौन सा प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। अब यहां पर देखो ध्यान दें, फाइंड आउट द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के में बताना है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम टू बी एक्टिव, यहां पे बोल रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव है, तो बहुत ही आसान है, आप जैसे कि बोल सकते हैं दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस, और इस प्रोसेस में आएगा CVM इक्वल टू CM इक्वल टू CVM प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। ये एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, एंड इन दिस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0। देखो ध्यान दीजिएगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो प्रोसेस कौन सा हो जाता, आइसोकोरिक, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर। देखो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ गया मेरे पास, एक्चुअली प्रेशर कांस्टेंट आ रहा है, राइट। तो बस ये प्रोसेस हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस। तो CM इक्वल टू CVM प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स, तो वैल्यू रखिए एक्स की वैल्यू कितनी 0, तो यहां से CVM प्लस R अपॉन 1 माइनस 0, तो इन दिस केस CM इक्वल टू CVM प्लस R, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। किसी भी मोनोएटॉमिक के लिए जब मैं CVM कैलकुलेट करता हूं, CVM इक्वल टू देखिए N1 R बाई 2 प्लस N2 R बाई 2 प्लस N3 R। N1 क्या है, ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, N2 रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, N3 वाइब्रेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन आप सब बच्चे जान लीजिए, फॉर मोनोएटॉमिक गैस, फॉर मोनोएटॉमिक गैस, जैसा कि हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है, फॉर मोनोएटॉमिक गैस N2 की वैल्यू भी 0 होती है और N3 की वैल्यू भी 0 होती है, राइट। तो यहां से मेरे पास CVM की वैल्यू आ गई 3R बाई 2, और N1 कितना होता है इसमें 3R बाई 2, ये वैल्यू वहां पे रखते हैं, तो CM की वैल्यू हो जाती है 3R बाई 2 प्लस R, एंड दिस वैल्यू इज 5 बाई 2R। ये वैल्यू कितनी आ गई 5 बाई 2R। तो हमारा आंसर आ गया इसमें कौन सा 1 ए पार्ट, देखिए आंसर भी यही दिया हुआ है, तो CM इस केस के अंदर आ जाता है 5 बाई 2R। बताइए प्रॉब्लम सब बच्चों को समझ में आ गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, देखिए आप लोग इस प्रॉब्लम में देखिए ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉब्लम है 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस CVM 3 बाई 2R इज सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग चेंज ऑफ द स्टेट। स्टेट दिया हुआ है 500 केल्विन 5 बार, स्टेट A है, फिर यहाँ पर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, स्टेट B आई, उसके बाद स्टेट C जो कि आइसोकोरिक कूलिंग से आई है, और फाइनली स्टेट D आई है जो कि सिंगल स्टेज एडियाबैटिक कंप्रेशन है। अब यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा जितने भी ऑप्शन दिए हुए इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखो ध्यान दीजिए सब बच्चे, अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं यहां पर, राइट। जैसा कि N की वैल्यू कितनी है 2 मोल, N इक्वल टू 2 मोल, राइट। इसके बाद देख सकते हैं A से B, ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो B के ऊपर जो टेम्परेचर होगा वो 500 केल्विन ही होगा, बिकॉज दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एक बात हमें समझ में आती है, B के ऊपर जो टेम्परेचर है दिस इज 500 केल्विन। अब C के ऊपर हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, यहां पर वॉल्यूम कितना है, यहां पर कितना वॉल्यूम है, ये आ सकता है, आप यूज करिए फॉर्मूला N इक्वल टू PV अपॉन RT। देखिए N की वैल्यू कितनी दी हुई है, N की वैल्यू हमारे पास 2 मोल है, राइट। N की वैल्यू है 2 मोल इक्वल टू P कितना है 1 बार, वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे, R के टर्म्स में ही कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में कट जाएगा वो। T टेम्परेचर कितना है 250 केल्विन, तो मेरे पास V की वैल्यू आ गई 500 R। इतनी बात समझ में आती है, ये V 500 R है, कितना है भी ये 500 R, तो यहां पर भी ये कितना होगा वॉल्यूम 500 R ही होगा, बिकॉज दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। क्लियर हो सब बच्चों को। चलिए अब हम बात करेंगे क्या क्या ऑप्शन हमें देखने हैं, वो एक एक करके बता देता हूं आप लोगों को। ध्यान दीजिए, प्रेशर एट B, तो B पॉइंट के ऊपर प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे आएगा प्रेशर B पॉइंट के ऊपर, बहुत सिंपल है,
यहाँ पे प्रेशर कितना है पीबी, ये हमें कैलकुलेट करना है। यूज दिस फॉर्मूला, कौन सा, एन इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी। देखिए एन इक्वल टू, हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं पीवी, मैं यहां पे लिख देता हूं एन इक्वल टू पीवी अपॉन आर टी, राइट। देखो ध्यान दी सब बच्चे, तो यहां पर मेरे पास एन की कितनी वैल्यू है 2 मोल, एन की वैल्यू दे रखी है हमें 2 मोल, एन इक्वल टू 2 मोल, 2 इंटू पी बी वी हैव टू कैलकुलेट, वॉल्यूम कितना, ये हमने कैलकुलेट किया 500 आर डिवाइडेड बाई आर टी, टी कितना यहां पर 500 केल्विन, बी के ऊपर 500 केल्विन। तो फाइनली मेरे पास पीबी की वैल्यू आ गई 2 बार, कितना प्रेशर आ गया 2 बार। तो देखिए ध्यान से इसके अंदर, जैसा कि इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है द प्रेशर एट पॉइंट बी इज 2 बार, यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, क्लियर। इसके बाद देखिए इसके अंदर बी, टेम्परेचर एट डी, डी के ऊपर टेम्परेचर निकाल लेते हैं एक बार, राइट। देखो भाई, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टेम्परेचर एट डी, डी के ऊपर ये टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, ये कितना आता है, ठीक है। आप देखिए दिस इज सिंगल स्टेज एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो आप समझ सकते हैं सीधा फॉर्मूला है, कौन सा, अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले, ये फॉर्मूला आएगा टी डी माइनस टी सी, टी डी माइनस टी सी डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल T2 अपॉन P2, यानी TD अपॉन PD माइनस TC अपॉन PC, ऐसा लिख सकता हूं TC अपॉन PC। अब ये सारी वैल्यूज रख दीजिए आप, एक बार गामा देख लीजिएगा। अच्छा CVM हमें 3/2R दिया हुआ है, तो यहां से गामा निकल जाएगा। देखो भाई गामा भी निकाल लेते हैं एक बार, क्या वैल्यू आई गामा की, इधर लिख लेता हूं, देखिए ध्यान से, आपको प्रॉब्लम में गिवन है CVM इक्वल टू 3/2R, क्लियर। CPM निकाल लीजिए यहां से, CPM कितना होगा 3/2R प्लस R, एंड दिस CPM इक्वल टू 5/2R। यहां तक समझ में आता है। चलिए इसके बाद गामा कैलकुलेट करते हैं। गामा की वैल्यू क्या होती है CPM अपॉन CVM, CPM डिवाइडेड बाई CVM, और ये वैल्यू आ जाती है 5 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से मेरे पास गामा की वैल्यू आ गई 5/3, ये वैल्यू यहां पे रख देते हैं। TD हमें कैलकुलेट करना है माइनस TC, TC की वैल्यू कितनी है 250 केल्विन, माइनस 250 डिवाइडेड बाई 5/3 माइनस 1, ऐसा लिख सकता हूं, इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल। देखो ध्यान दीजिएगा, जो फाइनल प्रेशर होगा वही पी एक्सटर्नल होगा, मैंने बताया भी था, या तो पी एक्सटर्नल में गिवन होगा, और अगर पी एक्सटर्नल गिवन नहीं होगा इन दैट केस फाइनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर आर इक्वल। तो मैं लिख देता हूं यहां पर पी एक्सटर्नल इक्वल टू 3 बार इन दिस केस। ये जो मैंने पॉइंट बताया सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। अगर किसी भी इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आपको फाइनल प्रेशर गिवन है और पी एक्सटर्नल गिवन नहीं है, इन दैट केस वी कंसीडर final pressure and external pressure both are equal and this pressure is 3 bar. So minus 3 TD we have to calculate, PD ये हमें दिया हुआ है 3 बार, माइनस TC 250 केल्विन, TC 250 केल्विन, और PC कितना दिया हुआ 1 बार, क्लियर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखो कितना आता भाई, तो ये आ गया TD माइनस 250 इक्वल टू, देखो ये आएगा 2/3, 2/3 इंटू 3 कितना आ गया मेरे पास 2, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 TD बाई 3 माइनस दिस वैल्यू इज, ये कितने आ गई 750, कितना वैल्यू आ गई है 2 इंटू, देखो ध्यान दीजिए दिस इज 2/3, 2/3 इंटू 3 दैट इज 2, तो दिस इज 2D/3, 2 इंटू 250 माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ गया मेरे पास 500 केल्विन। अब इसको मैं सोल्व करना है, इसको इधर ले जाइए, तो TD/3 प्लस 2D/3 कितना हो जाएगा, दिस इज 5D/3, 5
TD/3, ये थोड़ा सॉल्यूशन करना, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। और ये आ गया 750 केल्विन, ये कितना आ गया 750 केल्विन। तो यहां से TD की वैल्यू कितनी आती है आप देख लीजिएगा 150, TD की वैल्यू आ गई मेरे पास 450 केल्विन। ये बात सब बच्चों को समझ में आ रही है? TD की वैल्यू कितनी आ गई 450 केल्विन। एक बार चेक कर लीजिए TD इन्होंने कितना दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर। ये बोल रहे हैं कि द टेम्परेचर एट डी इज 450 केल्विन, यानी ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्लियर? अब यहां पर है डेल्टा CD और डेल्टा UBC, ये दो चीजें मुझे और कैलकुलेट करने, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए आप लोग यहां पर, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। क्लियर? देखिए आप, तो मुझे कौन कौन सी प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करना है। देखो ध्यान दीजिए आप लोग इसके अंदर, देखिए हम लोग बात कर रहे थे इसमें, ये वैल्यू आएगी अपनी, देखिए इसकी हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, राइट। CD प्रोसेस के लिए और कैलकुलेट करना है, तो चलिए CD प्रोसेस के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर डेल्टा एच सी डी की वैल्यू कितनी आएगी, NCPM/dt, NCPM/dt। और टेम्परेचर कितने से कितना जा रहे हैं एक बार चेक कर लीजिए। टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर है, CD की बात कर रहे हैं, यानी 250 से 450 तक जा रहे हैं आप, यानी 250 केल्विन टू 450 केल्विन। और CPM हमने अभी अभी कैलकुलेट किया ही था, आप देख लीजिए, ये हमने CPM कैलकुलेट किया ही था। CPM कितना था 5/2R, वैल्यू रखिए, दिस इज 5/2R। और कितने मोल थे एक बार मोल और चेक कर लीजिए, 2 मोल। और ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 450 माइनस 250 एंड दिस वैल्यू इज, ये कैंसिल हो गया, 5R इन 1000R, ये वैल्यू कितनी आ गई 1000R। क्लियर? एक बार वैल्यू चेक करिए भाई कितना दिया हुआ है 1000R, यानी ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट आ रहा है, C वाला ऑप्शन भी करेक्ट आ रहा है। D वाला और चेक कर लिए, इसमें कैलकुलेट करा रहे हैं डेल्टा UBC, B से C तक जाएंगे, B से C तक हमें टेम्परेचर तो पता ही है ऑलरेडी, यस 500 और 250, तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहां से डेल्टा UBC इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला यूज होगा NCVM/dt, और ये है 500 केल्विन से 250 केल्विन, N की वैल्यू कितनी 2, CVM कितना 3R/2, दिस वैल्यू इज 3R/2, दिस इज 250 माइनस 500, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो डेल्टा UBC की वैल्यू मेरे पास आ जाती है, 2 से 2 गया, 3R इंटू -250, और ये वैल्यू आ रही है -750R। एक बार चेक कर लीजिए कितनी वैल्यू दे रखी है, देखिए यहां पर ये दिया है 375R, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, तो इस टाइप से हमारा आंसर आ गया ABC। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये भी एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, देखो सब बच्चे ध्यान दीजिए। ए गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 थ्रू 3 डिफरेंट प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस दिए हैं, कौन कौन से, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। अब इन सब प्रोसेस में हमें फाइनल टेम्परेचर कंपेयर करने हैं, वो कितने होंगे। मैं देखो नेक्स्ट पेज पे करता हूं आप लोग के लिए इसको। देखिए यहां पर मैंने वो लिख दिया था, ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ से बहुत आसानी से समझ में आता है ये, राइट। यहां पर आपने PV ग्राफ बना लीजिए, ये P और ये आपने V लिया हुआ है, राइट। ये देख लीजिएगा, यहां पर आपने वॉल्यूम V1 लिया हुआ है, दिस इज वॉल्यूम V1, और यहां पर आपने फाइनली वॉल्यूम V2 लिया हुआ है। क्लियर? अब आप जानते हैं
जो आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्णन होता है एक्सपेंशन के अंदर, वो एडियाबैटिक प्रोसेस से ज्यादा होता है, राइट। तो आप जानते हैं डब्लू रिवर्सिबल आइसोथर्मल का वर्णन डब्लू एडियाबैटिक से ज्यादा होता है, डब्लू एडियाबैटिक से ज्यादा है। क्लियर हुआ? डब्लू एडियाबैटिक में क्या होगा, एक्सपेंशन के अंदर कूलिंग होगी, तो डेफिनेटली यहां पर वर्णन ज्यादा ही है। तो आप समझ सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर अगर मैं यहां से इस प्रोसेस को देखता हूं, देखिए ध्यान से आप सब बच्चे, दिस इज T1 और ये होगा T आइसोथर्मल फाइनल टेम्परेचर एंड दिस वैल्यू इज T1। ये हम जानते हैं बिकॉज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब मैं एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करता हूं। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हमेशा क्या होगी, कूलिंग होती है। तो डेफिनेटली T फाइनल एडियाबैटिक प्रोसेस, चाहे वो कोई सा भी हो, एडियाबैटिक प्रोसेस वो लेस देन होगा T1 से, ये बात तो कंफर्म है, राइट। अब आप रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का जो वर्णन होगा, वो जो वर्णन है यहां से देख सकते हैं, W इक्वल टू W रिवर्सिबल एडियाबैटिक, राइट, इक्वल टू माइनस A। एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, W इसको A1 लिख देते हैं, W एडियाबैटिक इरिवर्सिबल, दिस इज रिवर्सिबल, एक्सपेंशन इरिवर्सिबल, दिस इज माइनस A2। और हमेशा आप सब बच्चे जानते हैं A1 की वैल्यू A2 से ज्यादा होती है। क्लियर? अब यहां पे देख सकते हैं फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस अप्लाई FLOT। अब यहां पर मैं क्या यूज करने जा रहा हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, FLOT इक्वल डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। Q की वैल्यू कितनी, 0, डेल्टा U को लिख देंगे N CVM dt, दैट इज T फाइनल माइनस T इनिशियल इक्वल टू माइनस A। यहां पर मैंने क्या लिखा है, माइनस A, एक्सपेंशन का वर्णन है ना। तो यहां से T फाइनल आएगा आपके पास T इनिशियल माइनस A अपॉन N CVM। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? जो एरिया जो है, अब देखो ध्यान देना यहां पर, जो एरिया ज्यादा किसमें होगा, एरिया रिवर्सिबल एडियाबैटिक, देखो सब बच्चे ध्यान दीजिए, एरिया जो है आप सब बच्चे समझते हैं, एरिया रिवर्सिबल एडियाबैटिक का ज्यादा होता है एरिया इरिवर्सिबल एडियाबैटिक से। तो फाइनल टेम्परेचर ज्यादा पता है किसका आएगा, फाइनल टेम्परेचर ज्यादा आएगा T फाइनल रिवर्सिबल एडियाबैटिक का टेम्परेचर कम होगा T फाइनल इरिवर्सिबल एडियाबैटिक से। क्लियर हुआ? तो यानी अगर मैं इसके ग्राफ में भी यहां पे दिखाऊंगा तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट आएगा, ये वाला, ये पॉइंट होगा T, देखो ध्यान दीजिए, T एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और ये पॉइंट आएगा T एडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। यानी ये एरिया आप ऐसे दिखा सकते हैं, और ये वाला जो एरिया है, क्योंकि इरिवर्सिबल का ग्राफ तो आप बना नहीं सकते, तो आप उसका वर्णन तो बता सकते हैं, इसका वर्णन कहीं ना कहीं ये होगा, इस टाइप से ये वर्णन आएगा इसका। क्लियर? तो ये सब बच्चों को समझ में आए होंगे। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिए ध्यान से, बहुत आसान है इसके अंदर। अगर आप रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं, इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस का फाइनल टेम्परेचर T1 ही होगा। दूसरा, जब भी आप एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं, वेदर इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें हमेशा कूलिंग होती है एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज। तो एक बात कंफर्म है हमें कि आइसोथर्मल प्रोसेस का टेम्परेचर इन दोनों से ज्यादा होगा, राइट। अब मैं कंपेयर करता हूं, इन दोनों में टेम्परेचर ज्यादा किसका होगा, वेदर रिवर्सिबल एडियाबैटिक का और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का। तो देखिए हमारे पास अप्लाई करते हैं हम लोग इसमें FLOT,
डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू की वैल्यू कितनी 0, तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ गई डब्ल्यू, और डेल्टा यू को लिख दिया मैंने एन सीवीएम टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और डब्ल्यू को लिख दिया माइनस ए, एरिया लिख दिया इसका। तो फाइनली मेरे पास टी फाइनल आ गया टी इनिशियल माइनस ए एन सीवीएम। याद रखना जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक का ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का कम होगा। तो इसलिए जो फाइनल टेम्परेचर है वो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक ज्यादा आएगा और रिवर्सिबल एडियाबैटिक कम आएगा। तो अब हम लोग बता सकते हैं कि हमारा कौन सा आंसर आएगा। सबसे पहले टेम्परेचर किसका, रिवर्सिबल का मैक्सिमम, फिर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक और सबसे कम रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो इस टाइप से हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी पार्ट, और इसका आंसर भी बी पार्ट ही है। क्लियर हुआ सब बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो ध्यान दीजिए, ये एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को सब बच्चे एक बार ध्यान से पढ़िए, फिर हम इसके प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ये दिया हुआ है ए सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 44.8 लीटर इज कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस इन द टू सेक्शन ए एंड बी सेपरेटेड बाय एन एडियाबैटिक फ्रिक्शनलेस पिस्टन। यानी ये जो सिस्टम दिया हुआ बी में, दिस इज एडियाबैटिक, यानी ये पूरा जो प्रोसेस होगा बी के अंदर, सेक्शन बी के अंदर कौन सा होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। ये बोल रहे कि द इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ गैस इन बोथ सेक्शन आर 27.3 एंड 180 एम प्रेशर दिया हुआ है। नाउ गैस इन सेक्शन ए इज स्लोली हीटेड। अब स्लोली हीटेड का मतलब है ग्रेजुअली हीटिंग हो रही है, प्रोसेस इज नॉट फास्ट, दिस इज स्लो प्रोसेस। तो बी में जो पिस्टन का मूवमेंट होगा दिस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर हुआ? ये बोला कि स्लोली हीटेड टिल द वॉल्यूम ऑफ सेक्शन बी बिकम 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। क्लियर हुआ? ये हमें सब पॉइंट दिए हुए हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं उसके अंदर। व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर इन कंटेनर बी। तो सबसे पहली बात एक सब बच्चे जान लीजिए, हमारे पास सेक्शन बी के अंदर मैं बात कर रहा हूं, कौन सा सेक्शन है, दिस इज सेक्शन बी, जो चैम्बर बी है उसका। क्लियर? इसके अंदर ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, दिस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है भाई ये, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। और ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा, इसको मैं यूज कर सकता हूं। अब सेक्शन बी में इनिशियल प्रेशर कितना है, ये दिया हुआ है 180 एम। वॉल्यूम कितना है, डेफिनेटली उसका वॉल्यूम रहा था 22.4, और गामा कितना आएगा 5/3 बिकॉज इट इज मोनोटोमिक गैस। एक बार चेक कर लीजिए, दिस इज इक्वल नंबर ऑफ आइडियल मोनोटोमिक गैस, तो डेफिनेटली गामा इज 5/3। तो इस गैस का जो गामा होगा वो कितना होगा 5/3। तो यहां पे वैल्यू लगाइए, तो ये आएगा, इसकी जो पावर होगी 5/3 इक्वल टू P2 हमें कैलकुलेट करना होगा, V2 कितना 1/8 हो गया वॉल्यूम, तो 1/8 ऑफ किसका 22.4 का, और ये आ गया 5/3। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो पता है P2 की वैल्यू क्या आएगी, 8 टू द पावर 5/3। 8 की पावर 5/3 कितना आएगा आप जानते हैं, 2 टू द पावर 3 इंटू 5/3 इक्वल टू 2 टू द पावर 5, और ये वैल्यू कितनी आ गई 3280 एम। तो हमारे पास जो फाइनल प्रेशर आएगा सेक्शन बी के अंदर दैट विल बी 3280 एम। क्लियर हुआ? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद ये बोले कि फाइनल टेम्परेचर इन कंटेनर ए। अब जो देखो ध्यान देंगे सब बच्चे, जो सेक्शन ए है ना उसका प्रेशर और बी का प्रेशर दोनों इक्वल होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम आएंगे। यानी एट इक्विलिब्रियम प्रेशर इन सेक्शन बी एंड प्रेशर इन सेक्शन ए बोथ आर इक्वल। तो यहां पर जो सेक्शन ए में प्रेशर आ रहा है हमारे पास, ये कितना होगा, दिस प्रेशर इज 3280 एम। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? अब यहां पर आप फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हैं, N इक्वल टू PV अपॉन RT, ये फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, मोल तो कांस्टेंट है ना। अब शुरू में आप यूज कर सकते हैं P1 V1 अपॉन RT1, ये सेक्शन ए के लिए बात हो रही है।
इसके लिए बात हो रही है फोर्थ सेक्शन ए, P1 V1 अपॉन RT1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन RT2। हमें इनिशियल प्रेशर कितना दिया 1 atm, इनिशियल वॉल्यूम कितना था उसका 22.4, R तो कैंसिल हो जाएगा, और T1 कितना था 27.3। क्लियर। अब P2 कितना है 32, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है उसका 22.4, तो उसका पहले से अपना था, और दूसरा उसका जो पिस्टन है वो मूव कर गया, तो उसकी वजह से और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वो कितना 7/8 इंटू 22.4, 22.4 ये वॉल्यूम आ गया। तो यहां से आप, और डिवाइडेड बाई T2, आप इसको देखो सब बच्चे सोल्व करिएगा, यहां से T2 आएगा मेरे पास 1638 केल्विन, तो ये आंसर आ गया 1638 केल्विन। इतना समझ आया सब बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से कुछ प्रॉब्लम है जो एंट्रोपी के प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं, राइट। जैसे पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है इन्होंने, द एंट्रोपी चेंज हमें कैलकुलेट करना है व्हेन 2 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड फ्रॉम 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी T1 की वैल्यू कितनी है 200 प्लस 273, ये वैल्यू कितनी आ गई 473 केल्विन। क्लियर। और यहां पे देखिए T2 कितना है, दैट इज फाइनल टेम्परेचर, वो दिया हुआ है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां पर 300 प्लस 273 इक्वल टू 573 केल्विन। क्लियर। ये हमें बोला गया है कि दिस इज आइसोगोरिक प्रोसेस। आइसोगोरिक प्रोसेस के अंदर अगर आप चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस यानी सिस्टम आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो डेल्टा एस गैस और डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है NCVM ln T2 बाई P1। सिंपल, आप वैल्यू रखते हैं डेल्टा एस गैस इक्वल टू N, कितने मोल है एक बार चेक कर लीजिए 2 मोल। CVM की वैल्यू कितनी दे रखी है, मोनोएटॉमिक गैस है तो डेफिनेटली 3R/2, दिस इज 3R/2 ln T2 573 और ये कितना 473, तो सिंप्लीफाई करके आ गया डेल्टा एस गैस इक्वल टू, देखो वैल्यू कितनी आ रही है 3R ln 573 डिवाइडेड बाई 473, तो हमारा आंसर आ गया 3R ln 573 अपॉन 473, तो इसका आंसर आ गया कौन सा, थर्ड पार्ट सी। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत सिंपल था, आप सब बच्चे समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए एक प्रॉब्लम ये आया है, ध्यान दें, व्हाट इज द चेंज इन मोलर एंट्रोपी यानी n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, ये पॉइंट क्लियर है। ये बोल रहे हैं कि ऑफ एन आइडियल गैस X2 CVM दिया हुआ है इन द फॉलोइंग प्रोसेस, और कहां से कहां तक है ये X2 400 केल्विन से 400 केल्विन 1 बार से 100 केल्विन 10 बार तक है। तो आइडियल गैस के लिए डायरेक्ट चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला है, ये आप सब बच्चों को याद होना चाहिए, डेल्टा एस गैस इक्वल टू NCPM ln T2 बाई T1 प्लस NR ln P1 अपॉन P2, ये वैल्यू रखिए। तो इक्वल टू हाउ मेनी मोलर पूछा, तो 1 मोल है, राइट। कौन सी गैस है भाई ये, देखो ध्यान दीजिए, CVM में भी दिया है इसका 5/2R, अगर CVM 5/2R है तो CVM कितना हो गया आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, CPM इक्वल टू CVM प्लस R, CVM प्लस R, कितना वैल्यू है CVM की, CVM की वैल्यू है 5/2R, 5/2R प्लस R, तो वैल्यू कितनी आ गई 7/2R, तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आ गई CPM, तो CPM की वैल्यू रख देते हैं 1 इंटू 7/2R ln, राइट। T2 100, T1 कितना 400, ये में दिया हुआ है, राइट, प्लस n की वैल्यू कितनी 1, R रहेगा ln P1 अपॉन P2, P1 कितना है 1 और P2 कितना है 10, तो 1/10 आ गया, तो इसको आप लिख सकते हैं। देखो ध्यान दीजिएगा, ये आंसर हमारा किस में है, कैलोरीज में है, और R की वैल्यू मुझे कितनी लेनी है 2, तो बहुत सिंपल है,
तो ये आ गया आपके पास -7/2 इंटू 2 ln 4 लिख सकता हूं ना इसको, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लस r की वैल्यू को लिख दूंगा 2 ln 10, और मैं इसको भी माइनस लिख सकता हूं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे माइनस लिख दीजिए। तो मैथमेटिकली सब बच्चे जानते हैं, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 14 -14 ln 2, राइट। और ये आ गया -2 इंटू ln 10 ln 5/2, हमें ln 5 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 1.6, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1.6 माइनस 0.7, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये वैल्यू देखो आ जाएगी आपके पास -14 इंटू 0.7 माइनस कितना आ गया 3.2 माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ गया 2 इंटू 0.7, तो 12 इंटू 0.7 कर दूंगा, तो ये आ गया आपके पास 12 इंटू 0.7 माइनस का, राइट, और प्लस माइनस का 3.2, तो देखो वैल्यू कितनी आ रही है, एक बार चेक कर लीजिए सब बच्चे। देखो ध्यान दीजिए 7/2 r ln 100/4, तो 2 ln 2 कर देंगे इसको, तो 14 इंटू 0.7, ये माइनस का ही रहेगा, -2 10 को लिख देंगे। अच्छा 5 इंटू 2 है, ये 5/2 नहीं है, 5 इंटू 2 है ये, तो ये वाली वैल्यू माइनस है, ये वाली वैल्यू कितनी है माइनस, तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 16 इंटू 0.7, एक बार करेक्ट कर दूं इसको भी, -16 इंटू 0.7 और 3.2, तो 16, तो आप सोल्व कर लीजिएगा, ये वैल्यू आ रही है कितनी -14.4 कैलोरीज, -14.4 कैलोरीज, और आंसर होगा हमारा कौन सा 1। तो सब बच्चे नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट यूज दिस फॉर्मूला फॉर आइडियल गैस। क्या फॉर्मूला है, NCPM ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2, इसको आप डायरेक्ट सोल्व कर दीजिएगा, और इसका आंसर आ गया ए। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, ऑक्सीजन हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर 1 बार, व्हाट इज द इंक्रीज इन मोलर एंट्रोपी, द मोलर हीट कैपेसिटी दे रखा है O2 के लिए। अब इसके लिए जो फॉर्मूला है ना, अब आपको इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, कौन से, देखो ध्यान से, ये है डेल्टा S इक्वल टू NCPM dt/T, याद आ रहा फॉर्मूला, और लिमिट T1 से T2, ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द इंक्रीज मोलर एंट्रोपी, N की वैल्यू 1, तो N की वैल्यू तो 1 है, CPM की वैल्यू दे रखी है 10 प्लस 4/T और dt/T, और लिमिट टेम्परेचर कहां से कहां तक दिया हुआ 300 से 600, दिस इज 300 टू 600, तो यहां से डेल्टा S की वैल्यू जाएगी, देखो ध्यान दीजिएगा, आप लिख सकते हैं इसको 10/T आ जाएगा, राइट, 10/T क्या आ जाएगा 10 ln T, इसका लिमिट ले लो, 10 ln T आएगा, आप सब बच्चे जानते हैं, इसका लिमिट ले लीजिएगा कितना 300 से 600, और प्लस साथ में नीचे कितना आ गया 4/T², 4/T², मतलब 4/T², T² कितना आएगा 4 इंटू T⁻² -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, ये तो आप सब बच्चे जानते हैं, और लिमिट कितने देगी 300 टू 600, 300 टू 600, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। यहां पर ये वैल्यू आएगी इक्वल टू 10 ln 600 डिवाइडेड बाई 300, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये आएगा -4, देखो T⁻² आ गया ना, अब T⁻² को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा T⁻² -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, ये वाली वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 4/T, 4 इंटू 1/T, और लिमिट आ गई 300 से 300 टू 600, देखिए ध्यान से 300 टू 600,
सोल्व कर लेते हैं इसको। ये आ गया 10 ln2 कितना 0.7 माइनस 4, यह आ जाएगा आपके पास 1/600 माइनस 1/300। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यह आ जाएगा मेरे पास कितना 77, और देखो माइनस माइनस प्लस, देखो ध्यान दीजिए 4/4 तो कॉमन ले ही लीजिएगा, -4 इंटू ये कॉमन आ जाएगा 600, यही आएगा ना 600, यहां पे आएगा 1 -2, 1 -2, 1 -2 कितना -1। तो फाइनली मेरे पास हो जाएगा डेल्टा एस इक्वल टू 7 माइनस और माइनस माइनस प्लस 1/600 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1/600 इंटू 4। क्लियर? तो यहां से इसको सोल्व कर लीजिएगा, जूल में आ जाएगा ये, मैं इधर लिख देता हूं आपके लिए। डेल्टा एस इक्वल टू, यहां से लिमिट इसका एलसीएम आ गया कितना 600 या 150 कर लीजिए, ये वैल्यू कितनी आ गई 150, 150 राइट। तो 150 इंटू 7, 150 इंटू 7 प्लस 1 इक्वल टू 1050 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 150, और फाइनली वैल्यू आ गई 1050 डिवाइडेड 1051 डिवाइडेड बाई 150। ये किस में आ गया मेरे पास जूल केल्विन इनवर्स। तो यहां पर इसका आंसर भी आ जाएगा ये वाला 1051 डिवाइडेड बाई 150 जूल केल्विन इनवर्स। इतनी बातें सब बच्चों को समझ में आती हैं? क्लियर? तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है। डेल्टा एस इक्वल टू एन सीपीएम डी टी बाई टी, सीपीएम की वैल्यू रखिए 10 + 4/t, यहां से लिमिट आपको 300 से 600 लेना है। ये आ गया आपके पास ln2, और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 0.7 रख दिया हमने यहाँ पर। और फिर इसके लिए सोल्व करेंगे 4/t², तो 4t⁻² यानी -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, तो -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, तो ये -4 हो गया, और 1/t आ गया, ये मतलब 4 तो हमने बाहर ले ही लिया है। अब इसको हमने 300 से 600, तो ये वाली वैल्यू आ गई -4 1/600 माइनस 1/300, तो यहां से वाली वैल्यू आ गई थी कितनी हमारे पास 4/600 आ गई, और माइनस माइनस प्लस इसको हमने ऐड कर लिया। हमने इस कैल्शियम ले लिया कितना 150 और 150, तो ये वाली वैल्यू सिंप्लीफाई करके आ गई 1051 डिवाइडेड बाई 150। यहां तक सब बच्चों को समझ में आया है? क्लियर? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये भी एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, देखो ध्यान दें। 2 moles of ideal gas expands isothermally of an ideal gas is expanded isothermally from 2 liter to 10 liter at 300 Kelvin temperature. Calculate delta system. यहां पर आपको अलग अलग पार्ट में करना है। सबसे पहला पार्ट है रिवर्सिबल। देखिए ध्यान से, दिस इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। जब आप रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस को डील करते हैं तो डायरेक्ट आपके पास डेल्टा सिस्टम का फॉर्मूला होता है। डेल्टा सिस्टम इक्वल टू, देखो ध्यान दीजिए, डेल्टा सिस्टम इक्वल टू NR/ln V2/V1। बिल्कुल सिंपल, देखो ध्यान दीजिए, तो N की वैल्यू कितनी है 3 मोल, R ln कितना 10/2, 2 लीटर टू 10 लीटर, तो यहां से वैल्यू आती है 3R ln 5। क्लियर हुआ? तो डेल्टा सिस्टम कितना आ गया 3R ln 5। दिस इज डेल्टा सिस्टम। और डेल्टा सराउंडिंग कितना होगा, डेल्टा सराउंडिंग इक्वल टू माइनस डेल्टा सिस्टम। जानते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर आप डायरेक्ट लिखिए इसको, माइनस डेल्टा सिस्टम, और ये वाली वैल्यू आ गई -3R ln 5। और डेल्टा टोटल कितना होगा, डेल्टा टोटल इक्वल टू, इधर कैलकुलेट कर लेते हैं,
डेल डैश टोटल कितना होगा, डेल डैश टोटल इक्वल टू डेल डैश सिस्टम प्लस डेल डैश सराउंडिंग, डेल डैश सिस्टम प्लस डेल डैश सराउंडिंग, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, डेल डैश सिस्टम, दिस इज 3R ln 5, डेल डैश सराउंडिंग माइनस 3R ln 5, तो ये मेरे पास डेल डैश टोटल की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो बस ये मेरे पास आंसर आ गए। मैं यहाँ आंसर भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। फर्स्ट प्रोसेस का जो आंसर है, डेल डैश सिस्टम इक्वल टू 3R ln 5, डेल डैश सराउंडिंग, डेल डैश सराउंडिंग की वैल्यू हो जाती है कितनी, माइनस 3R ln 5, और डेल डैश टोटल ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 0। इतना पॉइंट क्लियर हुआ सब बच्चों को। तो ये हमारे पास रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का आ गया। अब मैं बात करूंगा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। देख लीजिए आप लोग इसके अंदर, चलिए देखिए ध्यान से। फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस सेकंड पार्ट है, फॉर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो डेल डैश सिस्टम तो वही रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं, तो डेल डैश सिस्टम तो पहले वाला ही रख दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेल डैश सिस्टम, दिस वैल्यू इज, देखिए ध्यान से, यहां पर हमारे पास वैल्यू आएगी, एक मिनट, एक पेज और क्रिएट कर लेते हैं, राइट। सेकंड पार्ट, दिस इज, ये पहले प्रोसेस का नाम लिखते हैं, दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर हमें P एक्सटर्नल दिया हुआ है, एक बार चेक कर लीजिए P एक्सटर्नल कितना दिया हुआ, राइट। देखो P एक्सटर्नल हमें दिया हुआ है इसके अंदर 1 ATM, कितना है भाई, 1 ATM। देखिए यहां पर ये वाली वैल्यू है P एक्सटर्नल इक्वल टू 1 ATM, क्लियर। अब यहां से सोल्व करते हैं। सबसे पहले डेल डैश सिस्टम तो कोई चेंज नहीं होगा, डेल डैश सिस्टम तो वही रहेगा, यानी 3R ln 5। एक बार चेक कर लीजिए डेल डैश सिस्टम कितना था, 3R ln 5, राइट। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब यहां पे देखो ध्यान दीजिए, जब मैं डेल डैश सराउंडिंग की बात करने जाऊंगा, डेल डैश सराउंडिंग कितना होगा आप जानते हैं, डेल डैश सराउंडिंग इक्वल टू Q सराउंडिंग डिवाइडेड बाई T सराउंडिंग, यही मतलब है। अब यहां पे देखो Q सराउंडिंग कितना होगा, Q सराउंडिंग इक्वल टू माइनस Q सिस्टम होगा, ये आप भी सब बच्चे जानते हैं। Q सिस्टम कैलकुलेट करते हैं, अप्लाई FLOT। जब यहां पर मैं FLOT अप्लाई करता हूं तो डेल्टा U की वैल्यू कितनी है, Q प्लस W, बिकॉज दिस इज एडियाबैटिक, बिकॉज दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, तो डेल्टा Q इक्वल टू 0, तो डेल्टा U इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास Q की वैल्यू आ जाती है माइनस W, क्लियर हुआ। दिस इज Q सिस्टम, ये क्या आ रहा है मेरे पास, Q सिस्टम। तो Q सराउंडिंग कितना आ गया, Q सराउंडिंग आ गया माइनस माइनस प्लस W। अब ये वैल्यू यहां पे रख दीजिएगा, डेल डैश सराउंडिंग इक्वल टू, ये वैल्यू आएगी W सराउंडिंग डिवाइडेड बाई T सराउंडिंग, और W सराउंडिंग कितना होगा, माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, बिकॉज दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहां पर आएगा माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई T सराउंडिंग। अब देखिए P एक्सटर्नल कितना है मेरे पास, ये दिया हुआ है 1 ATM, माइनस 1 ATM V2। एक बार चेक करिए वॉल्यूम कितने कितने दिए हुए हैं, वॉल्यूम दिया हुआ है 10 लीटर और 2 लीटर, तो इसको लिख देंगे 10 माइनस 2, और टेम्परेचर कितना है 300। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई माइनस 8/300 ATM लीटर आ गया। इतना पॉइंट क्लियर हुआ, ये डेल डैश सराउंडिंग आ गया, क्लियर हो बच्चों को। और अगर हम यहां पर डेल डैश टोटल कैलकुलेट करना चाहें वो भी आ जाएगा। डेल डैश टोटल क्या होगा, डेल डैश सिस्टम
प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, दोनों का सम कर दीजिए और ये सम करने के बाद वैल्यू कितनी आ रही है 3R ln 5 माइनस 8/300। तो मैं क्या करूंगा, आर की वैल्यू रख दूंगा 0.0821, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 0.0821 ln 5 माइनस 8/300। इसको आप सोल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो डेल्टा एस टोटल भी आ गया, इतना क्लियर हुआ। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। इसका थर्ड पार्ट है फ्री एक्सपेंशन। थर्ड पार्ट क्या है, फ्री एक्सपेंशन। जब आप फ्री एक्सपेंशन की बात करते हो, डेल्टा सिस्टम तो वही रहना है। अब आप एक बार चेक कर लीजिए सब बच्चे, वी यूज दिस फॉर्मूला डेल्टा सिस्टम इक्वल टू 3R ln 5। ये तो चेंज होगा नहीं, क्लियर हुआ। अब मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा सराउंडिंग। डेल्टा सराउंडिंग कितना होगा, डेल्टा सराउंडिंग इक्वल टू क्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाई टी सराउंडिंग। वही पहले की तरह कैलकुलेट करेंगे। फिर से हम लोग फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब आप एक बात जानते हैं, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू 0, फ्री एक्सपेंशन है तो डब्ल्यू भी 0। इसका मतलब यहां पर ये जो क्यू सिस्टम है, क्यू सिस्टम की वैल्यू 0 आ गई। अगर क्यू सिस्टम 0 आ गया तो डेफिनेटली क्यू सराउंडिंग भी वैल्यू कितने आ गई, 0। तो इसका मतलब यहां पर डेल्टा सराउंडिंग कितना होगा, 0। और डेल्टा टोटल कितना होगा, डेल्टा टोटल इक्वल टू डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। क्लियर। अब दोनों को ऐड कर लीजिए। डेल्टा सिस्टम कितना है 3R ln 5, 3R ln 5 प्लस 0 इक्वल टू ये वैल्यू आ गई 3R ln 5। यहां तक सब बच्चों को समझ में आता है, क्लियर। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये हमने इसके सारे आंसर ले लिए अपने पास। अगर देखो ध्यान दीजिए, सभी बच्चों को रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन समझ में आया। फिर इरिवर्सिबल की हमने बात करी है, इरिवर्सिबल के बाद फिर हमने बात करी है फ्री एक्सपेंशन की। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। चलिए देखो सब बच्चे ध्यान देंगे। अभी हमने ये वाला प्रॉब्लम कंप्लीट करा है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। अगला प्रॉब्लम है, ये भी एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, सब बच्चे ध्यान से देखिए। 2 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली फ्रॉम 10 लीटर 300 केल्विन टू 80 लीटर। कैलकुलेट डेल्टा सिस्टम, डेल्टा सराउंडिंग, डेल्टा यूनिवर्स इफ प्रोसेस परफॉर्म रिवर्सिबली। तो सबसे पहली बात देखो ध्यान दीजिएगा, ये है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस कि आप सब बच्चे जानते ही होंगे, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो डेल्टा सिस्टम होगा ना, ये वाली वैल्यू पता कितनी होती है, 0। क्योंकि आप जानते हैं क्यू सिस्टम डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस देयर इज नो हीट एक्सचेंज एज सच, तो डेल्टा सिस्टम विल बी 0, क्यू सराउंडिंग इक्वल टू 0, तो डेल्टा सराउंडिंग विल बी 0 because delta surrounding equal to q surrounding divided by t, q surrounding divided by t, and again this value 0. Now we have delta S total. Delta S total कितना होगा, delta S total equal to delta system plus delta S surrounding. Now we have to calculate delta S total. देखिए delta S total की वैल्यू आएगी delta system plus delta surrounding, delta system plus delta S surrounding, and this value is 0 plus 0 equal to 0. So in this case delta S total equal to 0. तो यहां पर आप आंसर दे सकते हैं इसके अंदर डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू 0, राइट। डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू 0, डेल्टा एस टोटल इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट हमसे बोला जा रहा है, देखिए इरिवर्सिबली अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 0.1 atm। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ध्यान दीजिए। सेकंड पार्ट है
दिस इज इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट। और पी एक्सटर्नल हमने कितना लिया हुआ एक बार चेक कर लीजिए। पी एक्सटर्नल इक्वल टू 0.1 ATM। तो पी एक्सटर्नल इक्वल टू 0.1 ATM, ये हमें प्रेशर दिया हुआ है। देखिए डेल्टा सराउंडिंग जितने भी टाइप के एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं, वेदर इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, इन ऑल केसेस डेल्टा सराउंडिंग विल बी 0, राइट। तो नाउ वी हैव डेल्टा सराउंडिंग इक्वल टू 0। तो डेल्टा सराउंडिंग को 0 होना ही होना है। अब आप करने जा रहे हैं डेल्टा सिस्टम की। कैसे कैलकुलेट करेंगे डेल्टा सिस्टम? वही फॉर्मूला NCVM ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1। अब यहां पे पॉइंट आता है कि हमें कैलकुलेट करना है फाइनल टेम्परेचर T2। वो कैसे आएगा? टू कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर T2, ये भी बहुत आसान है। अगेन यूज FLOT, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। Q की वैल्यू कितनी है? 0। डेल्टा U अगेन NCVM T2 माइनस T1 इक्वल टू W माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अब ये सारी वैल्यू रख देते हैं। N एक बार चेक कर लीजिए कितने मोल हैं? 2 मोल, राइट। तो यहां पे 2 मोल ले लीजिएगा। CVM कौन सी गैस है ये भी चेक कर लीजिए, कौन सी गैस है? देखो ध्यान दीजिएगा, मोनोएटॉमिक गैस। तो CVM 3/2R, CVM इज 3/2R। T2 वी हैव टू कैलकुलेट। T1 एक बार चेक कर लीजिए, T1 कितना दिया हुआ है? ठीक है, T1 दिया हुआ कितना? 300 केल्विन, राइट। तो ये वाली वैल्यू है 300 केल्विन इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल। P एक्सटर्नल कितना है? 0.1। वॉल्यूम कितना है? देखिए कितने से कितना वॉल्यूम है, एक बार चेक कर लीजिए। वॉल्यूम है 10 लीटर से 80 लीटर। तो 80 माइनस 10, 80 माइनस 10, यहां पर आप 2 से 2 चला गया और ये वैल्यू आएगी 3 इंटू आर की वैल्यू 0.0821 T2 माइनस 300 इक्वल टू माइनस 0.1 इंटू 70। तो यहां से T2 की वैल्यू आती है 271.58 केल्विन। एक बार चेक कर लीजिए। और अब हम यहां पर फाइनली वैल्यू रखते हैं, देखिए ध्यान से। डेल्टा एस सिस्टम ये वैल्यू कितनी आएगी? डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू, ये वैल्यू आएगी, फॉर्मूला लिखिए NCVM कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। 3/2R, राइट, ln 271.58 डिवाइडेड बाई T1 300 प्लस NR, N की वैल्यू कितनी? 2 R ln, और ये कितना है? 80/10। यहां से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। तो ये वाली वैल्यू 2 से 2 चला गया, ये आ गया 3R और ln 271.58 अपॉन 300। ये वैल्यू हमें दे रखी है, देखिए ध्यान से, माइनस 0.1, राइट। तो वैल्यू रखिएगा माइनस 0.1, ये हमें वैल्यू गिवन है, आप यूज करिए। और ये आएगा प्लस 2R ln 8। ln 8 को क्या लिख सकते हो? 3 ln 2 लिख सकते हो कि नहीं? क्लियर? सिंप्लीफाई करिए इसको, माइनस 3.3R, राइट, माइनस 0.3R प्लस ये आ गया आपके पास 6R इंटू 0.7, 6R इंटू 0.7। क्लियर हुआ? तो ये वाली वैल्यू आ गई कितनी? देखो चेक करिए एक बार, ये 3R आ रहा है, देखो ध्यान दीजिए, 3R ln 3R माइनस 0.1, फिर यहाँ पे 2R, यानी कि वैल्यू 2 है, 2R 3 ln 2, ln 2 कितना? 0.7, ln 2 कितना? 0.7 इंटू 6 4.2,
4.2 माइनस 0.3 3.9, दिस वैल्यू इज 3.9 R। यहां से वैल्यू आ गई हमारे पास डेल्टा सिस्टम। डेल्टा टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहां से आपके पास आएगा डेल्टा टोटल इक्वल टू डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। और डेल्टा सिस्टम मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, दिस वैल्यू इज 3.9 R, दिस इज 3.9 R प्लस 0 इक्वल टू 3.9 R। डेल्टा टोटल भी आ गया। तो फाइनली आप लोगों ने यहां पे वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। सेकंड पार्ट के जो आंसर आएंगे, डेल्टा सिस्टम की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 3.9 R, डेल्टा सराउंडिंग ये वैल्यू आ गई 0, राइट, और डेल्टा टोटल ये आ गया 3.9 R। क्लियर, ये वैल्यूज आ चुकी है। सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। देखो ध्यान दीजिए, थर्ड पार्ट में फ्री एक्सपेंशन की बात करते हैं, राइट, फ्री एक्सपेंशन। चलिए हम लोग बात करते हैं फ्री एक्सपेंशन की। देखो सब बच्चे ध्यान देंगे, फ्री एक्सपेंशन क्या होता है। फ्री एक्सपेंशन के केस में, आप सारे बच्चे जानते हैं, यहां पर हम लोग बात करते हैं FLOT अप्लाई करके देखते हैं एक बार, राइट। डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस, तो इन दिस केस Q इक्वल टू 0, राइट, एंड दिस इज फ्री एक्सपेंशन सो दैट वर्क डन ऑल्सो 0। इसका मतलब डेल्टा U इक्वल टू 0, और डेल्टा U 0 है तो NCVM T2 माइनस T1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ T2 इक्वल टू T1, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, डेल्टा सिस्टम इक्वल टू NR ln V2 बाई V1। एन की वैल्यू कितने, एक बार चेक कर लीजिए कितने मोल है, जो कितने मोल है हमारे पास। देखो ध्यान दीजिए आप लोग, N चेक करिए एक बार, 2 मोल, राइट, तो 2 मोल ले लीजिएगा, तो ये मेरे पास हो जाएंगे 2 R ln। वॉल्यूम कहां से कहां तक चेंज हुआ, वॉल्यूम का एक बार चेंज देख लीजिए, 10 to 80, यानी 80 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ गया आपके पास ln3। तो आप लिख सकते हैं डेल्टा सिस्टम इक्वल टू 2R ln 2 की पावर 3, यानी 6R ln 2। ln 2 की वैल्यू रखिए, ये वैल्यू आ गई 6R इंटू 0.7, दिस इज 4.2 R। क्लियर, 4.2 R। और डेल्टा सराउंडिंग मैंने आपको पहले ही बताया था, चाहे कोई भी टाइप का एडियाबेटिक प्रोसेस हो, हर एक में डेल्टा सराउंडिंग इक्वल टू 0, और डेल्टा टोटल की वैल्यू आएगी 4.2 R प्लस 0 इक्वल टू 4.2 R। क्लियर हुआ। चलिए अब देखो ध्यान दीजिए, अब आप यहां पे इनके आंसर लिख लीजिए एक बार। डेल्टा सिस्टम इक्वल टू 4.2 R, डेल्टा सराउंडिंग इक्वल टू 0, डेल्टा टोटल इक्वल टू 4.2 R। ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कि फ्रॉम द TH डायग्राम ऑफ रिवर्सिबल कार्नोट इंजन एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है आपको। इसके T1 T2 दिए हुए हैं, तो फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। एफिशिएंसी कैसे सोल्व करोगे, ईटा 1 माइनस T1 अपॉन T2, याद है ना फॉर्मूला सब बच्चों को। T1 किसका टेम्परेचर है, सिंक का टेम्परेचर है। T2 किसका है, T2 इज सोर्स का टेम्परेचर, और ये वैल्यू आ गई 1 माइनस T1 देख लीजिए कितना दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है 200, T2 कितना दिया हुआ है 1000, तो वैल्यू आ गई 1 माइनस 0.2, ईटा इक्वल टू 1 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.8। तो एफिशिएंसी आ गई आपके पास 80%। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है, इस समझ में आया सब बच्चों को। चलिए इसके बाद हम
बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं कि वर्क डन पर साइकिल कितना होगा। तो वर्क डन आप इस टीएच डायग्राम का एरिया निकाल लीजिए। तो इसका एरिया होगा वर्क डन, देखो ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 सीधा सीधा एरिया बता सकते हैं। एंड दिस वर्क डन इज 800 into 100 and this value is 80 किलो जूल। किस में आ गया ये? किलो जूल में वर्क डन आ गया मेरे पास। सब बच्चों की बात समझ में आ रही है? 80 किलो जूल सेकेंड पार्ट का आंसर आ चुका है। थर्ड पार्ट का आंसर देख लीजिए। थर्ड पार्ट में हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स एंड रिजेक्टेड टू द सिंक। ये बहुत आसान है। ईटा इक्वल टू 0.8 इक्वल टू 1 प्लस Q1 अपॉन Q2। अब ये वैल्यू आ गई आपके पास। Q1 की वैल्यू कितनी आ रही है? Q1 क्या है? हीट रिजेक्टेड। अच्छा, आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। देखो ध्यान दीजिए सब बच्चे, बहुत आसान है। आप इसको एरिया से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रुको मैं वैसे ही कैलकुलेट करता हूं। हीट रिजेक्टेड Q1 की वैल्यू आएगी 3 4 के नीचे का एरिया जो आएगा माइनस 100 इंटू 200 इक्वल टू -2 किलो जूल। -2 किलो जूल। तो कितनी हीट आ गई मेरे पास? एक बार चेक कर लीजिए आप कितनी आ रही है। ये -20 किलो जूल हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। फोर्थ वाला आप देख लीजिए। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट 1000 बल्ब ऑफ 40 वाट, तो टोटल एनर्जी की कितनी जरूरत है? एनर्जी रिक्वायर्ड इक्वल टू 1000 बल्ब है और एक बल्ब 40 वाट का है, और कितना चाहिए? देखो ध्यान दीजिएगा, पर सेकंड चाहिए। तो इसका मतलब 40 चाहिए हमें एनर्जी एक सेकंड के अंदर। तो वैल्यू कितनी आ गई? 40 इंटू 10⁻³ यानी आप बोल सकते हैं 40 किलो जूल। देखो ध्यान दीजिए, 40 इंटू 1 2 3 4 10,000 चाहिए। तो ये वैल्यू आ गई 400 इंटू 10⁻³, तो 400 किलो जूल एनर्जी आ गई। तो नंबर ऑफ साइकिल निकालने हैं। नंबर ऑफ साइकिल बहुत इजी है। टोटल एनर्जी का रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय वर्क डन इन 1 साइकिल। तो टोटल एनर्जी कितनी है? 400 और ये कितना है? 80। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 5। तो हाउ मेनी साइकिल रिक्वायर्ड? 5 साइकिल। क्लियर? तो इसमें 5 साइकिल की जरूरत है। तो यहां पर आप आंसर भी लिख लीजिए इसके। फर्स्ट 80%, सेकेंड वर्क डन पर साइकिल 80 किलो जूल, थर्ड या आप बता सकते हैं हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स एंड हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। हीट टेकन भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप Q2। ये हमने कैलकुलेट नहीं किया। Q2 आएगा 1 2 के नीचे का एरिया। 1 2 के नीचे का एरिया कितना है? 1000 इंटू 100 इक्वल टू 100 किलो जूल। तो ये आ गया 100 किलो जूल एंड 20 किलो जूल। और लास्ट में हाउ मेनी साइकिल रिक्वायर्ड? 5 साइकिल। कितने साइकिल है भाई? 5। ये हमारा आंसर आ गया। इतना सब बच्चों को समझ में आता है? क्लियर? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। कैलकुलेट डेल्टा एस नॉट फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl का फॉर्मेशन कैसे होगा? बहुत आसान है। Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैसियस फेज कन्वर्ट इनटू NaCl सॉलिड, यही होगा। और डेल्टा एस फॉर्मेशन निकालना है। ये तो बहुत ही आसान है। डेल्टा RS इक्वल टू डेल्टा एस फॉर्मेशन ऑफ NaCl माइनस डेल्टा एस फॉर्मेशन ऑफ Na प्लस हाफ Cl2 प्लस Na मतलब Na का -1/2 डेल्टा एस फॉर्मेशन ऑफ Cl2 गैस। ऐसा लिखेंगे डायरेक्ट। वैल्यू रखिए NaCl का कितना है? NaCl2 NaCl 72, तो ये आ गया माइनस Na का कितना है? Na का है 51 -1/2 Cl2 का कितना है? 224। इसको सोल्व कर लीजिए 224। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 1
21, राइट। और ये कितना आ गया 112 माइनस 112, यही आया ना। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई -91। तो ये वाली वैल्यू आ गई -91। तो यहां पर जो आंसर है ये लिख लीजिएगा -91। इतनी बात से बच्चों को समझ में आती है।